राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं रात्रि 9 बजे लाइव क्लास लूँगी। अब ये देखो, गूगल मीट से भी ले सकती हूँ और फिर या तो YouTube से लूँगी। अभी मैंने लिंक नहीं भेजा है, लिंक भेज दूँगी आपको। आप लिंक देख लीजिएगा आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले, क्योंकि लिंक मुझे बनानी नहीं आती है, तो मुझे प्रयास करूँगी। अब मैंने आप लोगों से भी कहा कि भाई टेक्निकली मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। कल भी मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे ने लिंक बना करके भेजा और तब उसने मुझे कोऑपरेट किया, तब मैं आपको मैं लाइव क्लास ले पाई हूँ। ऑफलाइन क्लास लेना मेरे लिए बहुत आसान है, पर ऑनलाइन थोड़ी मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। तो चलो कोई बात नहीं, अपने को तो पढ़ने से मतलब है। तो लाइव क्लास मैं लूँगी 9 बजे, ठीक है। मैं आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना उसका, और व्हाट्सएप नंबर पर भी डाल दूँगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आप चाहो तो नोट कर सकती हैं, नोट कर लीजिए। 9413140816। फिर से बता रही हूँ, 9413140816। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप नंबर से मुझे अपना नाम भेज सकती हैं, तब मैं आपको ऐड कर दूँगी। और आप उसमें, कई बच्चे पूछे ना कि मैडम हम कैसे आपसे व्हाट्सएप से जुड़े और आपका हम लाइव वीडियो कैसे देखें। उसके लिए मैंने बताया, अगर आप व्हाट्सएप मुझे भेजती हैं अपना नाम के साथ, तो मैं आपको सेव कर लूँगी और आगे मैं भेज दूँगी, तो कम्युनिटी वाले में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतनी तो मैंने क्यूरी आपके शांत कर ली। अब आज का जो मुख्य विषय है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसको पढ़ेंगे। प्रसार शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं, मैंने डिटेल्स पढ़ा है। प्रसार शिक्षा के अर्थ क्या है, प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, प्रसार शिक्षा का तात्पर्य क्या है, और अब आपका यूनिट फर्स्ट में ही इम्पॉर्टेंट है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत। क्या का सिद्धांत है, तो मैं बता रही हूँ आज भी और कल भी। कभी भी आप एग्जाम में लिखो, स्पेस जरूर देखो, क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रही हैं। जब मेंस की आप तैयारी करेंगी, तब आपको सटीक शब्दों का चुनाव करना है, और सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उस बिंदु को पहले लिखना है। तो पहला बिंदु हमारा क्या होगा इसमें? प्रसार शिक्षा का पहला सिद्धांत होना चाहिए स्वयं की सहायता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प। यह प्रसार शिक्षा का सिद्धांत वाक्य है, जान लो। यह प्रसार शिक्षा का सिद्धांत वाक्य है, स्वयं की सहायता का सिद्धांत। अर्थात जो व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं करता है, स्वयं मेहनत करता है, परमात्मा उसकी मदद करते हैं। जैसे ही आप पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पास आ जाती हैं आपके काम को सफल बनाने के लिए। इसी तरह से अगर आप किसी भी काम को नहीं करना चाहती हैं, आलस्य करना चाहती हैं, तो संपूर्ण जगत की नकारात्मक शक्तियां भी आपके पास आ जाएंगी आपको सुलाने के लिए। विश्वास न हो तो करके देख लेना। अगर आप प्रातःकाल जल्दी उठती हैं 3 से 4 बजे के बीच में और अपनी पढ़ाई करती हैं, तो उस समय आप देखिएगा जल्दी स्मरण होता है, जल्दी याद हो जाता है। और अगर आपको लगे कि नहीं हमको उठना है, हमको आलस्य आ रहा है, तो 6, 7, 8 और भी गहरी नींद आ जाती है, नकारात्मक शक्तियाँ और भी जल्दी आ जाती हैं और हमें सुला जाती हैं। तो हमें क्या करना है? प्रसार शिक्षा का सिद्धांत वाक्य है स्वयं की सहायता का सिद्धांत करना। अर्थात अगर हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो हमें
अपनी मदद खुद करनी चाहिए। कोई हाथ पकड़ के हमारा मदद नहीं करवाएगा। जब हम में सीखने की ललक होगी, जब हमें काम करने की ललक होगी, जब हमें पढ़ने की मदद ललक होगी, तब कोई भी व्यक्ति आगे आ जाएगा कि नहीं भाई बहुत पढ़ाई कर रही है, इसको तो पढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए, इसे पढ़ने के अवसर देना चाहिए। और आपको अवसर मिलेगा, मिलता भी है। बहुत कम परिवार ऐसे होंगे जिसमें अवसर ना मिलता हो। तो चलो, मैं कह रही हूँ स्वयं की सहायता का सिद्धांत पहला सिद्धांत है, और ये प्रसार शिक्षा का सिद्धांत वाक्य है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। दूसरा है करके सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखने का सिद्धांत से मतलब है कि अगर मैंने आपको कुछ बता दिया, जैसे मैंने बता दिया आपको ब्लाउज काटना, आप हमारे बताने से नहीं काट पाएंगी जब तक कि आप उसको देखेंगे नहीं, जब तक आप उसको करेंगे नहीं। तो करके सीखने का सिद्धांत है, क्योंकि प्रसार शिक्षा सैद्धांतिक नहीं है, यह व्यवहारिक शिक्षा है, प्रैक्टिकल एजुकेशन है, थियोरेटिकल एजुकेशन नहीं है, यह ध्यान रखना। तो इसके लिए हमें विधि प्रदर्शन, जिसको हम कहते हैं मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, और दूसरा है परिणाम प्रदर्शन, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, इन दोनों के माध्यम से हमको बच्चों को बताना पड़ता है, या किसी को बताना पड़ता है, ग्रामीण जनता को बताना पड़ता है। समझ गए बात को? तो ये करके सीखने का सिद्धांत है, लर्निंग बाय डूइंग। मैं मान लेती हूँ कि आपको मैं टोमेटो सॉस बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन अगर हमने आपको सारे तरीके बता दिए कि टमाटर बाजार से लाइए, छीलिए, काटिए, उबालिए, इतने मसाले डाल दीजिए, इस तरह से सीटी 1-2 कुकर में आने दीजिए, इसके बाद आपको पीसिए, है ना, आंच पर चढ़ाइए, और फिर उसको देखिए कि कितना गाढ़ा होना है, ब्लड टेस्ट कीजिए, बहुत सारी जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपने उसे देखा नहीं, आप नहीं कर सकते, गलतियां कर सकती हैं। इसलिए प्रसार शिक्षा करके सीखने का सिद्धांत पर आधारित है। जब हम किसी काम को करते हुए देखते हैं और खुद करते हैं, तब वो काम सफल होता है, तभी हम सीख पाते हैं। केवल सुनने से लर्निंग नहीं होता है, लर्निंग करने से होता है, लर्निंग बाय डूइंग। करके देखिए। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, वो है सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। ग्रामीणों के उत्थान का मुख्य उद्देश्य, प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों का उत्थान करना, उनका सर्वांगीण विकास करना। तो ग्रामीणों का सहयोग मिलना चाहिए। अगर ग्रामीण सहयोग नहीं करेंगे और प्रसार पर शिक्षक को डांट फटकार के भगा देंगे, विषय विशेषज्ञ को डांट फटकार के भगा देंगे, उनको अपने पास नहीं आने देंगे, उनसे कुछ सीखना नहीं चाहेंगे, उनमें ना नुकुर निकालेंगे, नुस्खे निकालेंगे, उनमें कमियां निकालेंगे, तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य जो है कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो एक सिद्धांत है सहयोग का सिद्धांत। और प्रसार शिक्षा 2 वे सिस्टम है, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है, 2 वे है। हमने क्या बोला, आपने क्या बोला, हमें क्या करना है, आपको क्या करना है। तो 2 वे कम्युनिकेशन है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में। शिक्षक जो सिखाना चाहता है, क्या शिक्षार्थी के लिए वो लाभदायक है? शिक्षार्थी जो सीखना चाहता है, शिक्षक क्या उसे सिखा रहा है? ये 2 बातों पर निर्भर करता है। तो ये 2 वे सिस्टम है। आप जानते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। अगर भाड़ फोड़ना है तो बहुत सारे चना को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। आप देखते हो ना कि बात मनवाने के लिए लोग क्या करते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ये सब क्या है? ये है सहयोग के सिद्धांत पर, प्रसार शिक्षा सहयोग के सिद्धांत पर काम करता है। एक अकेले व्यक्ति की जो आवाज़ है दीवारों से टकरा करके रह जाती है, आगे तक नहीं पहुंचती है। इसलिए सहयोग के सिद्धांत पर हमें काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी एजुकेशन।
स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत से मतलब क्या है कि जब तक कोई व्यक्ति खुद से सीखना नहीं चाहता हो तब तक उसे नहीं सिखाया जा सकता है। और अगर जबरदस्ती थोप करके, डांट डपट करके, लालच दे करके, लोभ दे करके उसको सिखाओगे तो उसका दीर्घकालिक प्रभाव नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा। तो अगर दीर्घकालिक प्रभाव लेना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, तो उनके भीतर, शिक्षार्थी के भीतर सीखने के प्रति ललक उत्पन्न होनी चाहिए, खुद की जिज्ञासा होनी चाहिए, खुद को आगे बढ़कर के बताना चाहिए कि हमें ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ें सिखाइए। तो स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत है प्रसार शिक्षा का, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार में, ज्ञान में, कौशल में, अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना और उसके माध्यम से ग्रामीणों के जीवन स्तर और रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना, ये प्रसार शिक्षा का काम है। तो इस काम को करने के लिए जो ग्रामीण जनता है, नीडी पीपल है, उनको स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत पर ध्यान देना होगा। और नेक्स्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है प्रसार शिक्षा के सिद्धांत में, स्वावलंबन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट से क्या मतलब है? स्वेच्छा से जब कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ को सीखता है तो जल्दी सीखेगा, पहली बात है, और जल्दी सीखेगा, साथ ही वो आत्मविश्वासी रहेगा, उसको चीज़ें लंबे समय तक याद रहे, और फिर उसमें आत्मविश्वास जागृत होगा, और उस आत्मविश्वास जागृति के बदौलत वह धनोपार्जन कर लेगा, उसे विश्वास हो जाएगा कि मैं कमाने खाने लायक हो गया हूँ, आत्मनिर्भर बन जाएगा, वो कमाने लगेगा। तो स्वावलंबन का सिद्धांत प्रसार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो चलिए आज हमने आपको प्रसार शिक्षा के सिद्धांत पर चर्चा किया है। नेक्स्ट पार्ट में प्रसार शिक्षा के सिद्धांत को और आगे बढ़ाऊंगी, 2-3 पार्ट में इसको, क्योंकि 20-22 पॉइंट है इसमें। आज मैंने 5-6 पॉइंट को डिस्कस किया है, नेक्स्ट और डिस्कस करूँगी, वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसको मैं अभी यहीं पर विराम देती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय। लाइक करना, कमेंट करना भूलना मत, शेयर करना, और जहाँ कहीं भी जो परेशानी है आप उसको लिख दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। मैं उसकी जो आपके लिखा हुआ चीज़ रहेगा उसको मैं देखूंगी कि कहाँ आपकी समस्या आ रही है और कैसे उसका निराकरण किया जाना है। ओके, थैंक यू, वेलकम।